पहले हमने जो है वो बेसिक स्टडी जो है वो 13वें लेसन तक मुकम्मल की है। तो अभी हम खुदा उनके पाक फजल के वसीले से 14वें लेसन की तरफ बढ़ेंगे, 14वें सबक की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें जो है यहूदा के जो बादशाहों की फहरिस्त के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम यहूदा के बादशाहों की फहरिस्त और दाऊद और सुलेमान के जो है वो फहरिस्त उन सारे के सारे लोगों के बारे में हम देखेंगे जो कलाम जिनकी तस्दीक कर रहा है। और यहाँ पर हम दाऊद के बारे में, जो दाऊद बादशाह था, तो ये इसके बारे में हमें ज़िक्र जो है कलाम में पहली तवारीख और उसका 3 बाब और 9 आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है। फिर हमें दाऊद बादशाह का बेटे के बारे में देखते हैं, सुलेमान बादशाह, जो हिकमत का जो है उस जैसी जो है दुनिया भर में किसी के पास उसके जैसी जो है हिकमत और दानाई जो है उस जैसी किसी में हमें देखने को नहीं मिलती। और इसके बारे में जो है वो पहली तवारीख की किताब में जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है। और ये पहली तवारीख उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में जो है वो लिखा हुआ मिलता है। फिर रहबाम का पहली तवारीख और जो है वो 3रा बाब है और उसके 10वीं आयत में जो है इन बादशाहों के बारे में हमें जो लिखा हुआ मिलता है। फिर हमें जो है आसा के बारे में लिखा हुआ मिलता है। ये पहली तवारीख की किताब में है, 3रे बाब की जो है 10वीं आयत में ही इसका भी जो है जिक्र मिलता है। फिर हमें यहोशाफात के बारे में लिखा हुआ मिलता है, पहला बाब और उसकी पहली तवारीख और उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत में हमें जो है लिखा हुआ मिलता है। फिर हमें हमेशा पहली तवारीख उसका 3रा बाब है और 12वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है। तो ये बादशाहों के बारे में जो है हमें तवारीख की किताब में जो है सारे के सारे जितने भी बादशाह थे उनके बारे में तवारीख की जो किताब है पहली तवारीख, उसमें हमें जो है फिर लिखा हुआ मिलता है। फिर हमें आगे जो हम देखते हैं और भी बादशाह हैं जिनके बारे में हमें मिलता है। योताम के बारे में लिखा हुआ पहली तवारीख और उसका 3रा बाब और उसकी जो है वो 13वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है। फिर जो है वो 13वां है जो वो अफजा बादशाह है, उसके पहली तवारीख और 3रा बाब है और 13वीं आयत में उसके बारे में फिर लिखा हुआ मिलता है। फिर हिजकिय्याह बादशाह जो है उसके बारे में जो है पहली तवारीख की किताब में 3रे बाब और 13वीं आयत में ही फिर हमें लिखा हुआ फिर मिलता है इसमें। फिर हमें
جو ہے منسی کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، پہلی تواریخ اور اس کا 3 باب اور 13ویں آیت میں ہی اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر آگے چل کر جو اگلا 16واں بادشاہ ہے وہ آمون جو ہے، پہلی جو ہے تواریخ اس کے 3 باب کے جو ہے 14ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے۔ پھر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے یوسا کے بارے میں لکھا ہوا، 2 تواریخ اس کا جو ہے وہ پہلا باب ہے اور اس کا جو ہے 3 آیت میں ہمیں لکھا ہوا جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر اس کا پہلی 2 تواریخ اس کا جو ہے وہ 36 جو ہے باب ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ پھر یہوہ آحز، پھر ہمیں 2 تواریخ کی جو ہے کتاب اس کے 36 آیت سے میں جو ہے پہلی آیت میں ہمیں جو ملتا ہے۔ پھر ہمیں ملتا ہے لکھا ہوا صدقیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے، 2 تواریخ اور اس کے 36 آیت میں باب کی 11ویں آیت میں ہمیں جو ہے لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو یہ یہودا کے جو بادشاہوں کی فہرست تھی اس کے بارے میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے وسیلے سے جو ہے وہ آپ بڑی برکت پائیں گے۔ تو